41वां प्रश्न है, हड़प्पा में एक उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धोलावीरा में। 42वां प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल रंग का। 42वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। और जो सही आंसर है आंसर डी, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल एवं ईश्वर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी एवं यज्ञनाथ राव, और लास्ट ऑप्शन है माधव स्वरूप एवं बी.वी. राव। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी गढ़ी जहां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी, राखी गढ़ी जहां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी वह है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, 4 ऑप्शन है। और जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? निम्न में से किस पशु की आकृति मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, 4 ऑप्शन है, आत्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रथा में, मातृशक्ति में। और जो सही आंसर है वह है डी ऑप्शन, मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान समुद्र तट पर स्थित नहीं था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोट दीजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए,
विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोग नगरों में घरों के निर्माण के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? हड़प्पा कालीन लोग नगरों में घरों के निर्माण के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति में। हड़प्पा कालीन लोग नगरों में घरों के निर्माण के लिए ग्रिड पद्धति अपनाते थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में स्थल का नाम दिया गया है लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली। और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष के नाम दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है जुता हुआ खेत, गोदाम, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला पट। तो जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, लोथल, गोदाम, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धोलावीरा, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला पट, बनावली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाए मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाए मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाथी। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोथल, कालीबंगा, बनावली और हड़प्पा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बनावली। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिंडन। सिंडन नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बनावली। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। तो कूट दिया गया है, जिसमें पहला है ऑप्शन है टीन, सोना, सीसा। और इसमें सही आंसर चूज करना है आप लोगों को। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 59 का, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 एवं 3। तो हड़प्पावासी टीन, सोना और सीसा धातुओं का आयात करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री, जिसे हम लोग बोलते हैं, का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। अगला प्रश्न है, कच्छ मालिका स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। कच्छ मालिका स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है धोलावीरा, सुरकोटदा, ए एवं बी दोनों, या फिर हड़प्पा। तो जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, धोलावीरा एवं सुरकोटदा दोनों। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सिंधु सभ्यता के विस्तार का भाग नहीं है। कौन सी नदी सिंधु सभ्यता के विस्तार का भाग नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुद्रा में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुद्रा में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी वर्ग की मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी वर्ग की मूर्ति प्राप्त हुई है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चनहुद्रो। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नगर में बड़ी सड़कों, नालियों एवं कुएं के नीचे खोदी गई लोथियां की जानकारी मिलती है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा मुख्य रूप से नहीं उगाई जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा मुख्य रूप से नहीं उगाई जाती थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। अगला प्रश्न है, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं और इसके कारण दिए गए हैं, वे जलवायु के कारण नष्ट हो गए। इसमें सही ऑप्शन आपको चूज करना है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है, और चौथा ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व नगण्य थे। उसके लोग भारत में कपास से वस्त्र बनाते थे। इसका जो सही ऑप्शन है
ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया गया है पुरातात्विक स्थल, जिसमें मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। सूची 2 में स्थिति दी गई है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में उनमें से किस धातु की प्रगति नहीं हुई थी? हड़प्पा कालीन स्थलों में इनमें से किस धातु की प्रगति नहीं हुई थी? और जो सही ऑप्शन है वह है लोहा। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शेर। अगला प्रश्न है, चनहूद्रों के उत्खनन का श्रेय किसे है? चनहूद्रों के उत्खनन का श्रेय किसे है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही आंसर है J.H. मैके। धन्यवाद।